टिंकू, और छेती कर यार, शोरूम के लिए लेट हो रहे हैं। और इतनी देर लगती है तैयार होने में। बाबूजी तैयार तो मैं कब से घूम रहा हूँ, गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था, चाबी गायब है। चाबी गायब है? और कार देखी बाहर है कि नहीं? तू खूंटे कोर हो रहा है, गाय को तो देख। गाय बाहर खड़ी है बाबूजी, मेरा मतलब है कार बाहर खड़ी है। कार खड़ी है? हाँ। शुक्र है रब का। और फिर चाबी कहाँ गायब हो गई? चाबी यहाँ पे बाबूजी। और तूने ली थी चाबी? गड्डी साफ हो गई? What do you mean by गड्डी साफ हो गई? पुत्र गड्डी साफ करने के लिए लेके गया था ना चाबी। पर मुझे खुशी है, आजकल तो करके काम काज में हाथ बटा रहा है। बाबूजी, स्टार लोग कभी कार साफ नहीं करते, ओके? Anyway, आज आप लोग कार में शोरूम नहीं जाएंगे। मुझे मालूम था इसके हाथ लगते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया तूने? ओ यार ऐसी बात मत बोल टिंकू, और मेरे सीने में दर्द होती है यार। ओ, अब तो कार हाथ में आई नहीं, आपने बात शुरू कर दी एक्सीडेंट की। Anyway, आज कार मुझे चाहिए, ओके? क्यों भाई, तू कार बेच के अपने लिए फिल्म बनाएगा? बाबूजी, आपकी कार बेच के फिल्म क्या, फिल्म का ट्रेलर तक नहीं बनेगा। अबे तो फिर क्यों चाहिए तुझे कार? ओ भैया, आज मेरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर चमन चोपड़ा के साथ मीटिंग है, इसीलिए मुझे कार चाहिए। ओ यार बेकार के लोगों को कार की जरूरत नहीं होती। मीटिंग तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। बाबूजी, आप समझते नहीं हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बड़ी कार में जाऊंगा तो डायरेक्टर के ऊपर मेरा इंप्रेशन बड़ा पड़ेगा, यानी रोल मुझे बड़ा मिलेगा। उत्तर अगर इतना बड़ा इंप्रेशन डालना है तो बस से चला जा, हमारी गति तो बड़ी है। यानी आप एक स्टार को बस में भेजना चाहते हैं? बाबूजी, बस में मैं क्या, मेरा बॉय तक नहीं जाएगा। खोते हैं, और तूने शादी भी कर ली, हमें बताया तक नहीं। वो तेरा बॉय भी हो गया, वो भी इतना बड़ा कि बस में आने जाने लगा। बाबूजी, बॉय मतलब आई मीन। और चुप है, बाप को अंग्रेजी सिखाता है, मुझे पता है बॉय मीन्स लड़का। बाबूजी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार के जो हेल्पर होते हैं ना, उसे बॉय कहते हैं। बाबूजी जैसे ड्राइवर के साथ क्लीनर है। बाबूजी प्लीज, बाबूजी कार ना सही, कम से कम एयर कंडीशन टैक्सी में जाने का किराया तो दीजिए। पुत्र, तेरी कंडीशन वाले लोग टैक्सी में नहीं जाते, एयर खाते हुए बस में जाते हैं। ओ यार इसके चक्कर में लेट हो गए, चल आजा। रोशन भैया प्लीज, स्टार बन जाऊंगा, बाद में 10 गाड़ी खड़ी कर दूंगा, प्लीज कम से कम आप तो मेरी प्रॉब्लम समझिए। मेरे नवीन निश्चल, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ। तू एक काम कर, अपनी मीटिंग 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे। मैंने लक्ष्मी प्रसन्ना की लॉटरी की टिकट खरीदी है, अगर वो लग गई तो ये खटारा गाड़ी तुझे दे दूंगा। अगर ओहो, जब देखो तब किचन किचन किचन। भाभी, आप कितना काम करती है, आप थकती नहीं है? भाभी भैया, जब इंसान कोई भी काम इंटरेस्ट लेके करता है ना तो थकता नहीं, बोझ समझ कर करता तो थक जाता है। हमको ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, तो कल से तुम काम करो। नहीं भाभी, मैं ये कह रहा था जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा ना, बाद में देखना मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ। अयो, क्या क्या करोगे भाभी भैया? भाभी, मैं आपकी सेवा में नौकरों की लाइन लगा दूंगा, बड़ा आलीशान बंगलो खरीदूंगा। हाँ, वहाँ बाहर बड़ा स्विमिंग पूल होगा, बड़े बड़े नारियल के पेड़ होंगे, मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा। कितना चाहिए? ये सब खरीदने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे। हम बंगला और मर्सिडीज का बात नहीं करता। बोलो कितना पैसा चाहिए? पैसा? किसे? मुझे? कौन बोला? तुम बोला। कब बोला? अब बोला। क्या बोला? भाभी भैया, जब भी ऐसे बड़ा बड़ा डायलॉग बात करते हो ना, हम समझ जाते हैं। बोलो कितना पैसा चाहिए? 500 रुपए। नहीं। 400 रुपए? नहीं। 200 रुपए? नहीं। 300 चलेगा? अरे वाह, चलेगा नहीं, दौड़ेगा 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 दौड़ेगा। So sweet, you are so sweet, भाभी। बस बस भाभी भैया, जरा बटर संभाल के रखना, आगे ऐसे सीन और आएंगे। ये लो। भागो। वापस आएगा। तो 50 रुपए ही है। ये लो। भागो। All the best. बॉबी सब्रवाल, जी सर। तुम नेपाल से आए हो या गढ़वाल से? मैं शक्ल से नेपाल या गढ़वाल का लगता हूँ सर। नहीं नहीं, नेपाल, गढ़वाल और सब्रवाल थोड़ा कंफ्यूजन है ना। एक बात बता, तो अपने खेत गिरवे रख के आया है, मकान बेच कर आया है, या अपनी माँ के गहने चुरा के आया है? ना ही मैंने खेत बेचा है, ना ही मकान गिरी रखा है, और ना ही मैंने अपने माँ के गहने चुराए हैं सर। अरे रे रे रे, तू घर से भाग के आया है? सोता कहाँ है, फुटपाथ पे या प्लेटफॉर्म पे? घर पर सोता हूँ, खुद का घर है बम्बई में सर। आपकी तारीफ? अरे मेरी तारीफ सुन के क्या करेगा? अच्छा, इससे पहले तूने क्या किया, कोई सीरियल या पिक्चर?
वैसे 2-3 प्रोजेक्ट है मेरे पास, है, बातें चल रही है। खाली बातें चल रही है, इसका मतलब तूने शूटिंग नहीं किया, कोई फिल्म नहीं की, ना सीरियल की, कोई तजुर्बा नहीं है तेरे को। काम मिल जाएगा, तजुर्बा भी हो जाएगा। तजुर्बा होगा तो काम मिलेगा ना, तेरा कुछ नहीं होगा लाइफ में। तेरे को इधर बुलाया किसने? पप्पू जी ने बुलाया मुझे। उसका भी कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। लेकिन सर आप, मैं ए मोरे, यहाँ बैठे क्या गप्पे मार रहा है? चल उठ जाके चोपड़ा साहब को चाय दे। हाँ लेके आता हूँ, चाय लेके आता हूँ। ओह, ये मेरी फाइल है। सॉरी इट्स ओके। प्लीज। सॉरी। यस सर, यस सर। नेक्स्ट, आश्वर्या सेन। नो थैंक्स, मेरा गला खराब नहीं है। ये गले के लिए नहीं है, ये हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई। तुम ऐसे ही बार बार अपना गला साफ करोगे, फिर मुस्कुराओगे, फिर अपना नाम बताओगे, मेरा नाम पूछोगे। पब्लिक के पास टाइम नहीं है। हाँ, I'm sweetie। बॉबी, फिल्में देखते हो? या एवरी फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मैं भी एवरी फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा, हाँ, कैसी टाइप की फिल्में देखते हो? कॉमेडी, एक्शन, स्पेशली रोमांटिक। मैं भी ऑल टाइप, एक्शन, कॉमेडी एंड स्पेशली रोमांटिक। तुम्हारी और मेरी पसंद बहुत मिलती है। या लेट्स बी फ्रेंड्स। यस। वैसे तुम भी यहाँ चोपड़ा जी से मिलने आई हो? यस। किसने बुलाया, पप्पू जी ने? पप्पू जी? Who's पप्पू जी? पप्पू जी को नहीं जानती तुम? तब तो कई काम से। अरे पप्पू जी चोपड़ा जी के राइट हैंड है, राइट हैंड। वैसे तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? मिस स्वीटी, चोपड़ा सर वांट्स टू सी यू इन। ये भी गई। ठीक है साहब। हाँ, पानी पीने भाई। मोरे जी, बोलो जी। मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नंबर कब आएगा? 1.5 घंटे में तू तंग आ गया? अरे यहाँ पर लोग 1.5 महीना 1.5 साल इंतजार करते हैं, लेकिन तू इंतजार क्यों कर रहा है? अरे पप्पू जी ने बुलाया है मुझे एक यंग लड़के के रोल के लिए। अच्छा, वो यंग लड़के के रोल के लिए तेरे को बुलाया है? वो तो 3 घंटे पहले फाइनल हो चुका। उसके सामने लड़की का जो रोल है वो अंदर फाइनल हो रही है। 3 घंटे पहले लड़का फाइनल हो चुका है। तो मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? तूने अभी तक पूछा क्यों नहीं? अरे लेकिन मुझे पप्पू जी ने बुलाया था। अरे क्या पप्पू जी ने बुलाया? तो उसको भी पप्पू जी ने बुलाया था। पप्पू जी मेरे को पका रहा है पप्पू। बॉबी, हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। तुम्हारा क्या हुआ? बस अभी चोपड़ा जी से बात हो रही थी। कह रहे थे बॉबी जी कल घर आइए, साथ में लंच लेंगे और स्टोरी भी सुनाएंगे। पीछे पड़ गए। कैसे फ्रेंड हो? कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? सॉरी, कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, ट्रीट भी होगी। Don't worry, I'll foot the bill. But ideally you should come, है ना? हेलो सर, हाय। क्या लेंगे आप? मेन्यू मुझे दीजिए, ट्रीट मैं दे रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट के बाद में आइए, हम बाद में ऑर्डर देंगे। सर्टेनली। क्यों? क्यों क्या? ये वेटर के सामने बोलने की जरूरत क्या है? ट्रीट में दे रही हूँ, ट्रीट में दे रही हूँ। क्योंकि ट्रीट मैं दे रही हूँ। बुरा लगा तुम्हें? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, तो ट्रीट तुम दे दो। और वैसे भी तुम्हारे साथ होते हुए ट्रीट मैं दूँ, अच्छा तो नहीं लगता है ना? मुझे रोल मिलने की तो खुशी है ना तुम्हें? तो ट्रीट का तो हक बनता है मेरा। वेटर, यस मैडम। मेन्यू इन्हें दीजिए। ये दे रहे हैं। दे रही हो ना बॉबी? यस, ऑफ कोर्स यस। देखिए मैडम, जो भी ऑर्डर देना चाहे लीजिए, मेन्यू उन्हें दीजिए। मैं क्या लूं? I'm so confused. आप जैसे कंफ्यूज लोगों के लिए हम हैं ना यहाँ पर। मेरा मतलब है आप क्यों कंफ्यूज हो रही है? मैं कुछ सजेस्ट करूँ? Yes, why not? फंस गया बेटा बॉबी, फंस गया। हमारे यहाँ की चिकन ग्रिल सैंडविच ट्राई कीजिए, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट।
प्राइस भी एक्सेलेंट, ओनली 75 रुपीज। ठीक है, एक ले आइए। मैडम बस आप कुछ स्वीट में नहीं लेंगे? नहीं मैडम स्वीट नहीं खाती है क्योंकि इनका नाम ही स्वीट ही है ना स्वीटी? हाँ, वैसे तो मैं स्वीट्स नहीं खाती हूँ, देखा लेकिन आज जरूर खाऊंगी। रोल मिलेगी खुशी में। देखा, ब्लैक फॉरेस्ट हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। प्राइस भी स्पेशल है, ओनली 45 रुपीज। अच्छा, एक मेले वो भी ले आइए। आप कुछ पियेंगे नहीं? हमारे यहाँ का सीताफल मिल्कशेक पूरे शहर में फेमस है। अच्छा, ऐसा है तो एक वो भी ले आओ। अब तो गया बच्चों। और सर आपके लिए कुछ? बॉबी बेटा 300 रुपए भाभी ने दिए थे, 50 तो आने में खर्च हो गए, 50 जाने में खर्च होंगे, अब 150 रुपए का ऑर्डर तो ये दे ही चुकी है। तूने अगर अपने लिए चाय से ज्यादा कुछ मंगाया तो पता है क्या होगा? किचन में बर्तन धोने पड़ेंगे। नहीं सर आपको ऑर्डर नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन चिल्ला कर डरा क्यों रहे हो? Are you okay, बॉबी? या ओके। सर अगर आप भी कंफ्यूज है तो मैं आपको नो आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। एक्सक्यूज मी बॉस, प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके सर। बॉबी, तुम इतनी टेंस क्यों? पैसे तो है ना तुम्हारे पास? है ना, पैसे है। अच्छा, अब समझी। कल चोपड़ा साहब के साथ जो मीटिंग है उसके बारे में टेंस हो, है ना? बॉबी सच बोल दे, झूठ छुपाए छुपता नहीं, बोल दे। बोलना, कल मेरी कोई मीटिंग नहीं है। What? कोई मीटिंग नहीं है कल। दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था। उस रोल के लिए कोई लड़का पहले से ही सिलेक्ट हो चुका था। Oh, बॉबी, आई एम सो सॉरी। आई विश उस लड़की की टांग टूट जाए और वो रोल तुम्हें मिल जाए, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाए। तो आप दिन भर क्रिकेट खेलते हो, फिर भी एक कैच भी नहीं पकड़ पाते। यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो मैं कैच कैसे पकड़ूंगा? हाथ में देना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल भैया, मैच में भी सामने वाला बैट्समैन आके आपके हाथ में कैच देता होगा, है ना? चुप कर ओए। मैं तो जानबूझकर कैच नहीं पकड़ रहा हूँ। प्रैक्टिस तुम लोगों की चल रही है, मैं तो हर रोज नेट प्रैक्टिस करता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन? कौन कौन कौन? प्रॉन। प्रॉन प्रॉन प्रॉन। बॉबी भैया, मीटिंग कैसे रहा? रोल मिला कि नहीं? साथ में और कौन कौन से हीरो हीरोइन है? बिग बजट की फिल्म है, यूं ही पैसे वैसे मिलेंगे कि नहीं? अरे उसे सांस तो लेने दो, सवाल पे सवाल ही पूछे चले जा रहे हैं सब। हाँ भाभी भैया, पहले आराम से सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ। लेना सांस ले, जल्दी ले। सांस लेने की जरूरत तो आप लोगों को पड़ेगी जब आपको पता चलेगा कि मैंने रोल रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाभी भैया? पूरा स्टोरी सुना या ऐसे रिजेक्ट कर दिया? नहीं नहीं भाभी, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई पर मेरे जैसे एक्टर को करने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्हें पता होगा ना कि तू घर में भी कुछ नहीं करता। अच्छा, इसलिए तुझे कुछ नहीं करने वाला रोल ऑफर किया होगा। आप लोग चाहे मेरी इज्जत करें या ना करें, फिल्म इंडस्ट्री में मेरी बहुत इज्जत है। आपको पता है, चोपड़ा जी ने मुझे 5 स्टार होटल में ले जाकर स्टोरी सुनाई। पूरा स्टोरी सुन के आपने क्या बोला भाभी भैया? मैंने तो साफ साफ कह दिया, बहुत घटिया स्टोरी है, चेंज करो और मेरा रोल फिर से लिखो। ऐसा कहा तूने? हाँ। फिर तो डायरेक्टर ने तुझे सिर्फ पानी पिलाकर भेज दिया होगा, खाना तो 5 स्टार होटल में खिलाया ही नहीं होगा। अबे पागल, ये डायलॉग मैंने खाना खाने के बाद में बोला था। भाभी भैया, आप खाना खा के आया? हाँ, बहुत कुछ खाया। कश्मीरी पुलाव, पनीर पालक, पनीर मक्खन वाला, बटर नान, गोल नान, लंबा नान, चौड़ा नान। बस कर यार, मुझे तो सुनकर ही भूख लग रही है। अरे भूख लगी तो खाना तो तैयार है। मिनी, जा जाके अपने मम्मी पापा को बुला कर ला और दादाजी को भी। भाभी भैया, आप सचमुच खा के आया? थोड़ा सा खा लो ना। नहीं भाभी, मुझे सचमुच भूख नहीं है। यू नो, आई एम फुल। आप लोग खाओ, एंजॉय।
क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हो? मैं सचमुच खाना खा के आया हूँ। Why don't you believe me? अयो, I believe you. What do you want me to believe? But believe me, हम प्यार से लेके आए, थोड़ा खाने से क्या हो जाता है? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं खा लेता भाभी, लेकिन वहाँ चोपड़ा जी ने जबरदस्ती इतना खिला दिया, इतना। वहाँ चोपड़ा जी जबरदस्ती खिलाया तो खाता, हम प्यार से खिलाता तो नहीं खाता। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, हटो। भाभी मेरी बात तो सुनिए। ठीक है भाभी भैया, जाओ, भाभी। जाओ। कोई बात नहीं, हम जाते हैं। अयो भाभी भैया, फोन टीवी में नहीं, घर में बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठाते? क्योंकि स्टार लोग फोन खुद नहीं उठाया करते। हेलो, कौन बोलते हैं? हाँ, मैं पप्पू बोल रहा हूँ। पप्पू? किसका पप्पू? फोन क्यों किया पप्पू पुत्र? देखिए, मैं चमन चोपड़ा जी का असिस्टेंट पप्पू बोल रहा हूँ। चमन चोपड़ा जी का पप्पू पुत्र? कौन चाहिए आपको? मुझे बॉबी से बात करनी है। हो, भाभी साहब बाथरूम में स्नान कर रहे हैं। भाभी, ये क्या बोल दिया आपने? मैं तो ऑलरेडी स्नान कर चुका हूँ। भाभी भैया, हमने सुना है कभी भी सुपरस्टार के लिए फोन आता है तो बोलना चाहिए साफ स्नान कर रहे हैं, और बाद में दोबारा फोन आएगा तो बोलना चाहिए गाड़ी में बैठ के चले गए। अरे ऐसे मेरा रोल चला जाएगा। हेलो, नमस्ते पप्पू जी। सर जी, मैं बॉबी बात कर रहा हूँ जी। हाँ बॉबी, सुन, कल सुबह 9 बजे फिल्म सिटी पहुँच जाना, तेरी शूटिंग है, समझा क्या? क्या सच? लेकिन सर जी, वो रोल तो कोई और एक्टर कर रहा था ना? हाँ, कल रात को एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई, इसलिए अब वो रोल तू कर रहा है। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। लेकिन सर जी, स्क्रिप्ट कलेक्ट करने कब आऊँ मैं? हेलो, कमाल है, स्क्रिप्ट का नाम सुनते ही फोन कट कर दिया। एनीवे, यस, भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अयो भाभी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर हम खुश क्यों हैं? क्योंकि कल मेरी शूटिंग है। मगर भाभी भैया, आपने बोला वो स्टोरी अच्छा नहीं है। वैसे आजकल फिल्मों में स्टोरी होती कहाँ है? नहीं, आपने बोला ना वो स्टोरी में आपके लिए कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। करने वाला एक्टर होना चाहिए, अपने आप सीन में जान आ जाती है। और वैसे जो रोल में कुछ करने जैसा हो वो तो हर कोई कर लेता है। जिस दिन में कुछ करने जैसा ना हो वो करके बताओ, वो होती है एक्टिंग। अंडरस्टैंड? समझ गया भाभी भैया, हम सब कुछ समझ गए। भाभी, मुझे तो बस इसी दिन का इंतजार था। अब देखना आपका ये स्टार भाभी रातों रात सुपरस्टार कैसे बनता है। बाबा जी, हमारा भाभी भैया का इज्जत रखना। भाभी प्लीज भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। ये क्या हुआ भाभी भैया? फिल्मों की तरह आपके पीछे कोई विलन पड़ा है? भाभी, कल मेरी शूटिंग है, लाइफ में पहली बार मेरी शूटिंग है। घर में कोई मेरे साथ रिहर्सल नहीं कर रहा है, किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। डोंट वरी भाभी भैया, हम है ना, हम आपके साथ रिहर्सल करेगा। ये मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। दो ताली। लपताली। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है, मैं डॉक्टर हूँ और आप डांसर हो। आप एक गरीब और दुखियारी औरत है। आपका बच्चा बीमार है जिसके इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और एक है गरीब और दुखियारी औरत। ओके, उसके अब ये क्या है? बीमार बच्चा। टू गुड। अच्छा, आप डायलॉग सुन लीजिए। डायलॉग आपका ये रहेगा, डॉक्टर रहम कीजिए, दया कीजिए, मुझ गरीब के बच्चे को बचा लीजिए। हाँ, 1 2 3। डॉक्टर, रहम कीजिए, दया कीजिए, मुझ गरीब के बच्चे को बचा लीजिए। जाइए। ये क्या खैराती अस्पताल खोल के रखा है? चले आते हैं मुफ्त में इलाज करवाने। डॉक्टर, मेरा बच्चा मर जाएगा। मर जाने दो, जाइए, जाकर 25,000 रुपए ले आइए। अरे भाई, मेरा बच्चा मर रहा है और तुमको 25,000 की पड़ी है। My child is dying and you're worried about 25,000. ये कौन सा सागा कड़करा? लेकिन 5,000 रुपए मुझे पहुंचा। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का समान है। People say a doctor is like a god. बोला मैं पैसे में डॉक्टर कड़वड़ के समान है मैंने, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं, यमराज हो, and you are the god of death. नी कड़वड़ नहीं,
यमराजन है, डॉक्टर यमराज। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। If anything happens to my daughter, I will not spare you. I will kill you. ಈ ಕೊಳದಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತನ ಉನ್ನ ಸುಮ್ಮ ಬಿಡ ಮಾಟೆ, ಉನ್ನ ಕೊಂದಿಡುವೆ. भैया हम कैसे रिहर्सल किया? भैया मालिनी मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो मालिनी। ओए खोते बेशरम पाजी, वो तेरे पास सुनाने के लिए अब है क्या? मैंने कुछ कहा ही क्या है बाबूजी? ओए सुनाने के लिए बचा ही क्या है? नाक कटवा दी सारे गांव में। नाक कटा दी? बाबूजी देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ अच्छा, ऐसा कुछ किया नहीं है? तू चिंटू को नहीं पहचानता? चिंटू को तो मैं रानीखेत से जानता हूँ। मालिनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। मालिनी पुत्र कोई बात नहीं, सुन ले क्या कहता है एक होता। चल बोल आगे बोल। 10-11 साल पहले की बात है, मैच के सिलसिले में मैं रानीखेत निकला। जहां मैं नहीं निकला था। मुझे निकलने तो दो, यहाँ से नहीं निकलूंगा तो आगे की कहानी क्या हक बता पाऊंगा? हौसला रखिए भाभी। अरे भैया को निकलने तो दीजिए, देखते निकल के कहाँ पहुंचते हैं। हाँ तो पिंकू भैया आप घर से निकले फिर? हाँ, घर से निकला और रानीखेत पहुंचा। मालिनी पहले तो मुझे घर से निकलने नहीं दे रही हो, अब मुझे रानीखेत पहुंचने नहीं दे रही हो। अगर मैं रानीखेत नहीं पहुंचूंगा तो आगे की कहानी क्या खाक बताऊंगा? तो मैं घर से निकला। ओए खोते, घर से तो तू कब का निकल चुका, रानीखेत भी पहुंच गया। आगे बता क्या हुआ? रानीखेत में मेरा एक दोस्त महेश मुझे मिला, बचपन का दोस्त था मेरा। वो ऑलरेडी वहां बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था और उसे एक वहां की लड़की कुमसुम से प्यार हो गया था। इनफैक्ट उसे शादी भी कर ली थी। लेकिन राज की बात यह है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम पंकज सब्रवाल बताया और एड्रेस भी यहाँ का दिया। और ये सब उसने मुझसे पूछे बगैर किया था, इसलिए एतराज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एनीवे, महेश वापस आ गया और लौटकर रानीखेत कभी गया नहीं। मुझे अक्सर वहां जाना पड़ता था मैच के सिलसिले में और मेरे जरिए उसे पता चला कि उसका एक बेटा है कुमसुम से, चिंटू। अब हमदर्दी थी मुझे कुमसुम से, इसलिए जब भी मैं वहां जाता था उससे मिल आता था। कुमसुम मुझे भाई से भी ज्यादा मान देती थी, इज्जत देती थी। मालिनी, चिंटू ने मुझे डैडी समझकर नहीं पहचाना था, मामा समझकर पहचाना था। I'm sorry, Pinkuna. Pinkuna, I'm very sorry, Pinkuna. Yeah, it's okay. ऐसे सिचुएशन में शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अयो पिंकना, तुम कितना अच्छा। गधे का बच्चा। तू बता, तू और कौन? ओ यार पहले नहीं बता सकता था? नालायक पाजी, इतना सारा टिश्यू पेपर वेस्ट हो गया, पूरा डब्बा खराब हो गया यार। 30 रुपए का नुकसान। ये बताइए महेश मिलेगा कब? महेश इसी शहर में रहता है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। भाई बहुत दिनों बाद याद किया तूने यार, कमाल है। तुमने पुकारा और हम चले आए। बोल क्या प्रॉब्लम? भाई बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए तुम्हें अचानक बुलाना पड़ा। बोला यार, मैं किस लिए बैठा हूँ, सॉल्व करूंगा ना। किस लिए बुलाया बता? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, हाउ इज मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? बोलो भाई, मैरिड लाइफ होती है वाइफ से और वाइफ होती है हस्बैंड से, और वाइफ को कैसी लाइफ लीड करनी चाहिए ये इस हस्बैंड से सीखो। मुझे पता है वो मेरे बिना खाना नहीं खाती। वाओ। और तो और मेरे बिना सोती भी नहीं है। ये तो छोड़, उठती नहीं है सुबह मेरे बिना। और तो और यार आपस की बात है, नहाती भी मेरे बिना नहीं है। हाँ वो तो और होंगे जो बीवी के पीछे माय डार्लिंग करके घूमते फिरते हैं। अपना बड़ा रुआब है, जब मैं घर में घुसता हूँ ना तो थर थर कांपने लगती है। चलो अच्छा हुआ ये सारी बातें तुमने मुझे बता दी, तुमने मेरी समस्या और हल कर दी। बोल ना, बिंदास बोल, तेरी जो प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व करूंगा 1 मिनट में। बोल। महेश, चिंटू यहाँ आ गया है। अच्छा, चिंटू यहाँ है तो फिर तो ये कोई प्रॉब्लम। चिंटू यहाँ आ गया है हमेशा के लिए। अब वो यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता है, अपने डैडी के साथ।
अयो पिंकू ना, इनको क्या हो गया? खुशी के मारे पागल हो गया बेचारा। इनको संभालो पिंकू ना, अगर ये पागल हो गए तो चिंटू को कौन संभालेगा? चिंटू हमें अपना खिलौना वापस दो। चिंटू 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 पापा, फादर, डैडी। मरेगी। अगर मेरी बीवी को मेरे चिंटू के बारे में पता चल गया तो वो मुझे धो धो के मारेगी। मारेगी, लेकिन तूने तो कहा था कि तेरा बहुत रौब चलता है उसमें। मैंने झूठ बोला था यार, मैंने फट्टे मारे थे। वो तेरे बिना खाना नहीं खाती। खाना कैसे खाएगी? मैं जाके बनाऊंगा तभी तो खाएगी ना। सोती तक नहीं। कैसे सोएगी यार? मस्कीटो रिपेलेंट जाके मैं ही जलाता हूँ। जागती नहीं? जागेगी कैसे? सुबह बेडटी बना के मैं ही देता हूँ तभी जागती है। नहाती तक नहीं? कैसे नहाएगी? गर्म पानी से नहाती है। गर्म पानी मैं ही करके देता हूँ। कौन कांपता है किसके सामने? देख ले, सुना था थर वो नहीं कांपती, थर उसके सामने मैं कांपता हूँ। बड़ी डेंजरस औरत है यार। मुझे पता चल गया ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चिंटू को नहीं रख सकता यार। मैं चला। एक मिनट, जाने से पहले ये बता के जाइए चिंटू का क्या करना चाहिए। उसको अनाथ आश्रम में भिजवा दें या ऐसे सड़क पर छोड़ दें? गलती आपने की और सजा उस मासूम बच्चे को दे रहे हो। दूसरी शादी करने की हिम्मत कर सकते हैं, बाप बनने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन बाप की ड्यूटी निभाने की हिम्मत नहीं है आपने। जिम्मेदारी थोप सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं। ठीक, शर्म आना चाहिए आपको। एक भी गाना अच्छा नहीं बनता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। बेटा पर्दे के पीछे रह और जब तक नहीं बुलाऊं मत आना, ठीक है? क्या है? क्यों? कहाँ थे तुम अब तक? मैं क्या मैं लगा रखी है? अरे कितने सारे काम बोले थे तुम्हें। वो धोबी को कपड़े देने को बोले थे, मेरी सैंडल ठीक करानी थी तुम्हें, वो मैकेनिक भी नहीं आया डीवीडी करने। कहाँ थे अब तक? मैंने सारे काम कर दिए हैं डार्लिंग। अच्छा, अरे ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, वो मेरा दोस्त है ना पंकज। हाँ पंकज। हाँ है? कौन है ये? कौन है? यही मेरा दोस्त पंकज। अच्छा, उसका बेटा है? उसका बेटा नहीं है। हाँ, तो फिर? ये पंकज मेरा दोस्त है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि पंकज तुम्हारा दोस्त है, पर ये कौन है? डैडी? डैडी? किसको बोला? मुझे। क्या? मैं देखो, हाँ। इधर बात सुनो। क्या? देखो, क्या बात सुनूं? इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाती है। छोटी मोटी गलती? क्या गलती? क्या गलती हो गई तुमसे? देखो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। हाँ? मैं कुछ साल पहले रानीखेत गया था। हाँ, तो? वहाँ एक लड़की थी। हाँ? कुमसुम। उससे मेरी शादी हो गई थी। शादी? अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये हमारा बेटा है। क्या? ये तुम्हारा बेटा है? सुनो, क्या? इसीलिए भगवान ने हमें औलाद नहीं दी शायद 9 साल से, कि हम इस प्यारे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। तुम सुन रही हो ना? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे बाहर में क्या ठंडा दिमाग? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं मैं? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं? क्या जाओ, चले जाओ इन घर से, यहाँ इसे भी ले जाओ यहाँ से। जाओ, आउट। लेकिन सुनो तो सही। वाह, शक्ल से तो कैसे खरगोश जैसे मासूम दिखते हो, और ये हरकतें तुम्हारी। बच्चा, तुझे लेके तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? छोटा सा बच्चा। चुप रहो तुम। ये ना बिना माँ का तो हो ही गया है, अगर तुम घर से नहीं गए ना बिना बाप का भी हो जाएगा। आउट। मुझे पता था यही होना है। अरे वो काया सिर्फ नाम की काया नहीं है, जितनी छोटी उसकी काया है ना, उससे भी छोटा उसका दिल है। मुझे पता है अब वो चिंटू को घर में नहीं रहने देगी। अबे चिंटू तो क्या, वो तो मुझे भी अब घर में नहीं रहने देगी। पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। मेरी समझ में ये नहीं आता भाभी से इतना डरते क्यों हैं? डरने वाली चीज से डरा ही जाता, उससे हंसी नहीं निकलती। जब से मेरी शादी हुई है वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन बनी हुई है, और मैं गन्ना। अब तो उसने मुझे झाड़ू बना के रख दिया कि आप घर के मालिक हैं, आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और आप खुद पत्ते की तरह हिल रहे। हिलूं नहीं तो क्या करूं? मर्द बनिए, हिला डालिए भाभी को
पागल हो गया है? वो नहीं हिलेगी, बड़ी स्ट्रांग है। मैं फिजिकली हिलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकली हिलाइए उनको। घर जाइए, हंगामा मचाइए, चीखिए, चिल्लाइए, फटाक फुटुक। घर के एक आध बर्तन दीवार में खाली जगह देख के फटाके फटाक। सारे की आंख में आंख डाल के बोलिए, इनफ इज इनफ। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। चिंटू इसी घर में रहेगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो, जा सकती हो। तो एक काम कर, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे लिए एम्बुलेंस भिजवा दे। एम्बुलेंस भाभी के लिए? अबे नहीं, मेरे लिए। इतना सब सुनने के बाद वो मुझे साबुत थोड़ी छोड़ेगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी मेरे। अब टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच जाए तो शायद मुझे बचा ले। आपका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? क्रियाक्रम। दिल छोटा नहीं करते हैं महेश जी, आपने सच बोलने की हिम्मत की, वही बड़ी बात है। रही चिंटू की बात, उसे उसकी सही जगह और पहचान जरूर मिलेगी। कौन है आप? मैं वकील हूँ। अच्छा, झगड़ा भी हुआ भी नहीं कि आगे तलाक कराने? देखिए, मैं तलाक कराने नहीं आया हूँ, खुशखबरी है। मैं आपको खुशखबरी देने हूँ। चलिए कराइए, मुंह मीठा कराइए। अरे खुशखबरी उसके यहाँ है, मैं क्यों मुंह मीठा कराऊं? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। खुशखबरी उनके यहाँ नहीं, आपके यहाँ हुई है। अरे खुशखबरी मेरे घर में हुई है और मुझे नहीं पता है। देखिए, मैं उस खुशखबरी की नहीं, मैं किसी और खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं रानी खेत से आया हूँ। अरे तो इसमें खुशखबरी की कौन सी बात है? मुझे महेश गुप्ता से मिलना था, वो यहीं पर रहते हैं ना? सही है, आपको उनसे क्यों मिलना था? देखिए, मुझे महेश गुप्ता की दूसरी बीवी के पिताजी ने भेजा है। बाहर में गए वो और बाहर में गए क्यों? देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। उन्होंने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी चिंटू के नाम, चिंटू के नाम पे। मुझे मालूम था रिएक्शन आएगा। क्या कह रहे थे आप? महेश गुप्ता की दूसरी पत्नी स्वर्गीय कुमसुम देवी के स्वर्गीय पिता श्री अशरफी लाल जी ने अपने नाती चिंटू के नाम 10 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। अब चूंकि चिंटू अंडर एज है, इसलिए ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पिता को कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। इसलिए मैं महेश गुप्ता को ढूंढते ताकि ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मैं उनको सौंप सकूं। लेकिन ये तभी संभव है जब चिंटू उनके साथ आ गए। लगता है गलत घर में घुसा है। कैसी बातें करते हो जी आप? जी आप कौन है आप? मुझे आदत नहीं है इसकी। अब तो पड़ोसी भी मेरी इज्जत नहीं करते। Oh, come on, darling. बैठो ना, बैठो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो? मत पूछो, वरना तलाक हो जाएगा। आप नहीं सोचते हो ना, मैं झगड़ालू हूँ, बदतमीज हूँ, बहुत ही खराब हूँ। नहीं, कौन बोलता है? मगर ये सच है। लेकिन मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जी। आखिर मेरे सीने में भी तो दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ। गुड न्यूज। गलती किससे नहीं होती है? किससे नहीं होती है? तुमसे भी हो गई ना। मुझसे? हाँ, मगर तुम्हारी गलती की सजा मासूम बच्चे को क्यों मिले? मैं डॉक्टर त्रिपाठी को फोन करके आता हूँ। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, और इस रूप में तुम बड़ी अजीब सी लग रही हो, मुझे डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं हम। हाँ, चलते ही हैं, नहीं तो डॉक्टर त्रिपाठी का क्लिनिक बंद हो जाएगा। चिंटू की बात कर रही हूँ। चिंटू? हाँ, देखो ना, चिंटू मेरा हो या तुम्हारा, है तो हमारा ना। और फिर मासूम बच्चे का हम दोनों के सिवा और है ही कौन? चलो ना, हम चिंटू को ढूंढ कर लाते हैं। मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। कहाँ है चिंटू? चलो चलते हैं ना जी। क्या हुआ? किसने किया ये? चिंटू, मेरा
बच्चों चलो भी चलते हैं। एक मिनट, आप कौन है ये महेश? ये मेरे पति हैं। मैं इनकी पत्नी हूँ। ये मेरी पत्नी है यार। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अरे क्या लेने आए हैं? क्या मतलब? अपने बच्चे को लेने आए? कौन सा बच्चा? अरे ये बच्चा। ये आपका बच्चा है, ये बात आपको किसने बोला जी? हम इसमें बोलना क्या है कि ये चिंटू के पापा हैं और मैं चिंटू की मम्मी हूँ। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था जब आपने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? तब आप उसकी मम्मी नहीं थी? मैं तब भी इसकी मम्मी ही थी, पर तब मैं जरा गुस्से में थी। अब आप ही बताइए ना, अब अपने पति की इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना। ओह यस, तो फिर अब क्या हुआ? अब इनका जमीर जो है ना वो गुड मॉर्निंग कह रहा है। वैसे आप सबका गुस्सा होना भी सही है, पर मैं क्या करती, मैंने चिंटू को बहुत भला बुरा कहा। अरे बस बीती बातों पे खाक डालो, भूल जाओ सारी बातें। हाँ, मैं अपनी चिंटू को लेके जा रही हूँ। एक मिनट, आप चिंटू को नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकती? क्योंकि अब इसके माँ बाप हम हैं, हम इसको गोद ले रहे। अच्छा, तो 10 करोड़ पर कुंडली मार कर बैठना चाहते हैं आप लोग? 10 करोड़ के चेक पर अकेले साइन करना चाहते हैं? मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा नाम भी काया है। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे अपने बच्चे को ले जाने से। खबरदार बच्चे को हाथ लगाया। हम भी मालिनी अय्यर बीए इंटर मिल, इसमें कुंफू, कराटे, ब्लैक बेल्ट भी शामिल है। जाओ करा दो। सच्ची, फिर ये शुभ काम अभी कर डालो ना। चुप रहो जी तुम। ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। देखती हूँ मुझे अपने बच्चे को ले जाने से कौन रोकता है। मालिनी, तुम कंफू, कराटे, टाइकोंडो कब से जानती हो? ये बात खुद हमको भी पता चला। यस। इंस्पेक्टर साहब रोकिए इन्हें। वकील साहब, जब तक ये तय ना हो जाएगा ये इन्हीं का बेटा है, आप कोई कागजात साइन नहीं करवाएंगे, समझे? अरे वकील साहब, अपने पेपर निकालिए। जी हाँ जी। एक मिनट का आया मेम साहब, ये कार है मेरा, ये कहाँ कोर्ट कचहरी शुरू कर दी इधर? जब कोर्ट का मामला घर पे आ जाए ना तो घर पे कोर्ट लगानी पड़ती है, समझे? अच्छा जी, अब मुझे आपसे कानून सीखना पड़ेगा। देखिए, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्या जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप? अरे मैं कहती हूँ, जब बच्चे के माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, तो फिर आप लोग कौन होते हैं उनसे गोद लेने वाले? बच्चे को अपने बाप के साथ घर भेजा था, आप ही ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। देखिए, वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी तरह से बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए, वरना। एक्सक्यूज मी, धमकी देने की जरूरत नहीं। आपको बच्चा चाहिए ना, तो ले जाओ बच्चा, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको सरकारी कागज पे साइन करने होंगे कि आज के बाद आप चिंटू के माँ बाप हैं। बोलो, मंजूर? हाँ जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मंजूर है। अगर आप लोगों को मंजूर है तो आइए और दस्तखत कीजिए। आइए। आजा। हाँ। एक साइन आप भी यहाँ कर दीजिए। बस जी। इस लीगल एग्रीमेंट के तहत अब चिंटू कानूनन आपका बेटा घोषित होता है। इसे आप अपने पास रखें ना रखें, लेकिन कानून और सोसाइटी की निगाह में ये आपका ही बेटा कहलाएगा। अब सारी कार्यवाही पूरी हो गई है, अब बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए। शौक से ले जाइए, लेकिन चिंटू को ले जाने से पहले हम एक सच बोलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो सच सुनने के बाद आपका इंटरेस्ट चिंटू में रहेगा। कैसा सच? यही कि हम सब जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट चिंटू में नहीं, बल्कि उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में है जो चिंटू के नाना चिंटू के लिए छोड़ गए हैं। मैं क्या जी, चिंटू के नाना उसके लिए 10 करोड़ क्या, 10 नए पैसे नहीं छोड़ के गए। क्या? जी हाँ, सच तो ये है कि चिंटू के नाना को हम लोग जानते ही नहीं, और हम तो ये भी नहीं जानते कि इनके नाना का नाम क्या है। हमने तो कहा था चड्डा को झूठ बोलने के लिए, ताकि चिंटू को और कुछ मिले ना मिले, कम से कम अपने पहचान तो मिले, क्योंकि हमारे सोसाइटी में नाम बाद में, सरनेम पहला देखा जाता है। अब ये सब कुछ जानने के बाद अगर आप फिर भी चिंटू को अपनाना चाहते हो तो बेशक, आप उनके माँ बाप हो तो पूरा हक बनता है आपका। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, और वो भी इस 2 टके के बच्चे के लिए। कानून क्या मानता है और क्या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इस सड़क छाप बच्चे को कभी अपना बेटा नहीं बनाऊंगी। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना, इतनी जोर से मारूंगा कि भूल जाएगी तू कौन है और कहाँ खड़ी है। औरत है तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। अभी थोड़ी देर पहले उसे अपने दिल से लगाने को तैयार बैठी थी, और अब वो कचरा हो गया। बेटा है मेरा वो,
अब उसके खिलाफ एक बात भी की ना तो जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। इसीलिए भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी, क्योंकि ममता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे दिल में। तूने सिर्फ अपने आप से प्यार किया है। अब दफा हो जाए यहां से और प्यार का जितना अपने आप से करना चाहती है। महेश जी, चिंटू को जितनी जरूरत आपकी है उतनी ही जरूरत इनकी भी है। छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दे यार महेश। यार सुबह का पुला शाम को करा जाए तो उसको पुला थोड़े कहते हैं। तो क्या कहलाता है जी? माफ कर दे यार। यार महेश, माफ कर दे, कम ऑन। माफ कर दे यार, माफ कर दे। माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए। ओके, एक शर्त पे माफ करूंगा कि कल से ना खाना ये बनाएगी, मैं बर्तन धो दूंगा।